हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका और कंप्यूटर साइंस के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि फुल डेडिकेटेड होता है सेशन हमारा बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। और आज का जो सेशन होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो आज से हमारा सीरीज है वो एमसीक्यू का ही स्टार्ट होने वाला है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यूज, यानी कि जो अच्छे लेवल्स के एमसीक्यूज होते हैं वो, यानी कि इजी भी क्वेश्चंस रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे और हाई लेवल्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, जो लेवल बीपीएससी अपने एग्जाम में टच कर सकता है। तो बिना किसी देर किए हुए आते हैं डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चंस पे। तो ये रहा आपके सामने, जो कि क्वेश्चंस का ही सीरीज है। तो आइए इसी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, टॉप हॉट 50 एमसीक्यूज, यानी कि ये जो एकदम टॉप लेवल क्वेश्चंस है, लेकिन वो जो क्वेश्चंस होंगे वो एक डिसेंट लेवल कवर करेंगे, अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपको टैगलाइन दिख भी रहा होगा कि इसको बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। लाइफ एकदम आपका बदल जाएगा ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं। जो कि टॉपिक है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर टॉपिक है जो जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक्स को, फंडामेंटल पार्ट्स को, और वही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, सीपीयूज हो गए, ये सब के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये यही सब क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। तो आते हैं इसके आगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लाने में बहुत मेहनत लगा है, ये पीपीटी बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। क्लियर है बात? तो अब मूव करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन पे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। स्टार्ट हम लोग बेसिक से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि आप पहला क्वेश्चन देके पूरा खुश हो जाइए। स्टार्ट तो बेसिक से ही होगा, लेकिन आएंगे अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के बाद हम आपको 10 से 12 सेकंड देंगे ताकि आप उसको बना सकें। ठीक है, तो बनाइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। और आपके ऑप्शंस हम पढ़ देते हैं। ए है चार्ल्स बेबेज, बी है डेनिस रिटची, सी जेम्स गॉसलिंग, या फिर जॉर्न स्ट्रॉस्टॉप। बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चार्ल्स बेबेज। जी हाँ, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को। बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर ले। डेनिस रिटची को क्या कहा जाता है? ये है आपका सी प्रोग्रामिंग जो होता है, सी लैंग्वेज, इसके फादर हैं। जेम्स गॉसलिंग जो है वो जावा के फादर हैं, और जॉर्न स्ट्रॉटस्टॉप सी प्लस प्लस के फादर है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बढ़े अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि which of the following language does the computer understand, यानी कि सिंपली आपको बताना है कि कंप्यूटर कौन से भाषा को समझता है। और आपके ऑप्शन है वनली सी लैंग्वेज, वनली असेंबली लैंग्वेज, वनली बाइनरी लैंग्वेज, वनली बेसिक। बताइए। तो बिल्कुल सही, बाइनरी लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको पता है कि 0 और 1 का भाषा ही कंप्यूटर समझता है, बाइनरी डिजिट। क्लियर है? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि which of the following computer language is written in binary codes only, यानी कि कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड्स में ही लिखा जाता है। और आपके ऑप्शन है ए पास्कल, बी मशीन लैंग्वेज, सी सी लैंग्वेज, डी सी शार्प। बताइए, आंसर कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज। क्लियर है? पास्कल तो आप जानते ही होंगे, सी लैंग्वेज पता ही है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे।
फोर्थ कहता है कि which of the following is a type of computer on the basis of operation. Which of the following is not a type of computer on basis of operation? ऑपरेशन के आधार पे निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का एक टाइप नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए डिजिटल, बी एनालॉग, सी हाइब्रिड, डी रिमोट। और यदि आपको इस क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन अभी कराए हैं या फिर कराने वाले हैं, अगर किसी में कंफ्यूजन आपको हो रहा है वो तो हम क्लियर कर ही देंगे, लेकिन इसके रिलेटेड अगर आपको लेक्चर देखना है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, घबराना नहीं है। लेक्चर से पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर तो क्वेश्चन बनता ही रहेगा। बताइए इसका आंसर। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? रिमोट। क्योंकि डिजिटल हमने पढ़ा है, एनालॉग पढ़ा है, हाइब्रिड पढ़ा है, लेकिन रिमोट जैसा कोई कंप्यूटर टाइप नहीं होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि which of the following type of computer is mostly used in automatic operation? यानी कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन में किस तरह के कंप्यूटर का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए डिजिटल कंप्यूटर, बी एनालॉग कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी रिमोट कंप्यूटर। अगर आप इसमें कॉमन सेंस भी अगर थोड़ा लगाएंगे तो आपका डी ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि रिमोट का कोई टाइप होता नहीं है, रिमोट कंप्यूटर कुछ होता नहीं है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। बताइए क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल सही, हाइब्रिड इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला कहता है कि हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? इसका नाम है इनिवैक। इनिवैक को किसने सबसे पहले डिजाइन किया था, या फिर बोले तो इसका आविष्कार किसने किया था? और आपके ऑप्शंस है वॉन न्यूमैन, जोसेफ एम जैकार्ड एंड जॉन डब्ल्यू मॉकली। सी ऑप्शन है प्रेस्पर इकार्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉकली, एंड डी है हॉवर्ड आइकैन। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस्पर इकार्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली। क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन सप्लाई ऑफ। किसके सप्लाई पे एनालॉग कंप्यूटर काम करता है? पहला है आपका ऑप्शन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स। क्या वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स है? क्या वो इलेक्ट्रिक पल्स बट नॉट कंटिन्यूअस, ये ऑप्शन है? या फिर सी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, या फिर डी नेचुरल स्ट्रेंथ? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। एकदम ये सब क्वेश्चन लेवल के हैं, एकदम आपको ये क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये सिर्फ फिर ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि पता है कि आपको एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स पे काम करता है, यानी कि कंटिन्यूअस आप देखते हैं कि एक लाइन जिगजैग चलते रहता है, वही आपका क्या हो जाएगा? एनालॉग। क्लियर है पॉइंट? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर? आपको बताना है कि सबसे महंगा कंप्यूटर, सबसे तेज और सबसे बड़ा कौन सा कंप्यूटर को कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और डी सुपर कंप्यूटर। बताइए क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर। आई होप कि ये क्लियर आपको हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट करना है, बताना है कि कोई तीन सिमिलर है और एक अलग है। पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है डिजिटल कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। बताइए कौन सा अलग है बाकी तीन में से?
जैसा कि हमने पढ़ा है कि साइज के आधार पे क्या है कि 4 होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। तो 3 ऑप्शन तो है, लेकिन डिजिटल नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं अगले पे। अगला कहता है कि व्हिच इज नोन एज मैकेनिकल एजेंट। आपको बताना है कि किसको मैकेनिकल एजेंट कहा जाता है। इसमें आप थोड़ा सा आईक्यू लगाएंगे ना अपना, थोड़ा सा अगर आईक्यू लगा देंगे और कॉमन सेंस लगा देंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मतलब हम फिर से बोलेंगे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप कंसेप्ट सही से पढ़े हुए हैं तब ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि बाकी तो बहुत लोग कराते हैं क्वेश्चंस यूट्यूब पे, लेकिन ये लेवल के क्वेश्चंस और वो लोग कराते हैं, सो आप लेवल देख सकते हैं। क्योंकि हम जो लाएंगे वो थोड़ा लेट से ही भले लाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल रहेगा। होता है ना, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। एमसीक्यू तो हम अभी स्टार्ट किए हैं, पहले तो हम काफी कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, लेकिन एमसीक्यू हम अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफी लोग बोल भी रहे थे एमसीक्यूज के लिए, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको इसमें बताना है कि मैकेनिकल एजेंट किसको कहा जाता है। इसमें से मशीनरी चीज कौन होगा जो कि एजेंट यानी कि मशीनरी मैकेनिकल एजेंट के तौर पे काम करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है वो रोबोट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट होता है बायोस इज यूज्ड बाय। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कौन यूज करता है, किसके द्वारा यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कंपाइलर, सी इंटरप्रेटर, डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताइए। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपसे बन जाना चाहिए आसानी से। तो ऑब्वियस सी बात है कि बायोस किस द्वारा यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? अगला, codes consisting of lines of varying width or length that are computer readable known as। देखिए, कहने का मतलब कि एक ऐसा कोड जिसमें अलग अलग लाइंस होते हैं, वेरिंग विड्थ और लेंथ, अलग अलग लेंथ और विड्थ के लाइन होते हैं, यानी कि कुछ लंबा होगा, कोई फिर छोटा होगा, कोई थोड़ा चौड़ा होगा, इस टाइप से, जिसको कंप्यूटर पढ़ सकता है, कंप्यूटर रीडेबल, उसको क्या बोलते हैं? आप देखते होंगे कि ब्लैक कलर के लाइन होते हैं, एक छोटा, फिर थोड़ा सा लंबा, फिर छोटा, थोड़ा सा मोटा, इस टाइप का, तो ये क्या होता है? इसको बारकोड बोलते हैं। क्लियर है? इसको बारकोड बोला जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, वो चाहे टूथपेस्ट ही क्यों ना, कुछ खाने वाला ही क्यों ना, उसमें बारकोड एक लगा हुआ रहता है जिसके थ्रू पूरा उसका डिटेल्स आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप किसी मॉल वगैरह से शॉपिंग कर रहे हैं, किसी मॉल वगैरह से शॉपिंग करते हैं, तो वो जो प्राइस का जो आपको देता है लिस्ट, मतलब कि प्राइस में इनवॉइस जो आपको वो देता है, उसके लिए वो बारकोड को ही स्कैन करता है ना, जिसके थ्रू उसको डिटेल्स पता चल जाता है, फिर कितना पैसा है वो आपको बता देता है वो। ठीक है, तो बारकोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला कहता है कि ऑल द कैरेक्टर्स दैट अ डिवाइस कैन यूज इज कॉल्ड इट्स। यानी कि वो सारे कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। ऑल द कैरेक्टर दैट अ डिवाइस कैन यूज, जो कि डिवाइस एक यूज करता है, उसको उसका क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इट्स क्या? ए स्किल सेट, बी कैरेक्टर अल्फाबेट, सी कैरेक्टर कोड्स, या डी कैरेक्टर सेट्स। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? और ये पूरा 50 क्वेश्चन के बाद आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, कैसा लगा आपको लेवल, और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं है तो फिर मजा नहीं आता है, कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर सेट। जो कैरेक्टर का एक सेट होता है वो क्या होता है? उसको डिवाइस यूज करता है। ऑब्वियस ही बात है। स्किल सेट, ये तो स्किल तो होता नहीं, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही कट गया। कैरेक्टर अल्फाबेट, तो सिर्फ अल्फाबेट से तो होगा नहीं, सिर्फ अल्फाबेट से नहीं होगा ना, नंबर भी उसमें चाहिए रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर सेट। अगला, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज। आपको ये क्वेश्चन देख के दिमाग में आ जाना चाहिए कि किंग ऑफ इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं। अगर इसको घुमा के पूछा जाए इस क्वेश्चन को, इसको पूछ सकता है कि व्हिच इज नोन एज किंग ऑफ इनपुट डिवाइस, और आपके ऑप्शंस है माउस, बी कीबोर्ड, सी मॉडेम, डी मॉनिटर। बताइए।
तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका क्या होगा आंसर, कीबोर्ड। कीबोर्ड को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ इनपुट, यानी कि मोस्ट वाइडली यूज्ड ये इनपुट डिवाइस है। क्लियर है पॉइंट? है तो माउस भी है आपका इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, तो ये तो आंसर ऐसा ही नहीं होगा। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन टफ का बनता है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछता है बोलता है टफ है, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा देता है। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाने पे भी क्वेश्चन टफ हो जाता है। होता असल में आसान ही है, लेकिन अगर उसका लैंग्वेज घुमा दिया जाए तो वो क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और सबसे आसान मेथड है ऑप्शन एलिमिनेट करना, अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में ना आ रहा है तो। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कि एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर। जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट है वो क्या हो सकते हैं। पहला है कि आइदर सॉफ्टवेयर और सीपीयू, दूसरा है आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तीसरा है आइदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, और चौथा ऑप्शन है आइदर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हर एक कंपोनेंट क्या हो सकता है कंप्यूटर का, क्या वो सॉफ्टवेयर या सीपीयू हो सकता है, क्या वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्या वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर क्या वह इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस हो सकता है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल सही, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ही है बेसिक कंपोनेंट्स में, है ना। क्लियर है पॉइंट? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज कॉल्ड अ क्या। एक ऐसा इंस्ट्रक्शन का आपको सीरीज बताना है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, इसको क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रोग्राम, बी कमांड, सी यूजर रिस्पॉन्स, डी प्रोसेसर। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब जिस तरीके से, जिस यूआई में आपको हम ये शो कर रहे हैं पूरे क्वेश्चंस को, एकदम आपको फील आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगा है इस तरह के यूआई पे डिजाइन करने में पीपीटी। मतलब सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा मेहनत इसमें लगा है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करा कीजिए ताकि बाकी लोग को भी लाभ मिले। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 16 का। तो बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्राम ही ना बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है कि नहीं। अगला, a device that copies or reproduce text and images is also called। एक ऐसा डिवाइस के बारे में आपको बताना है जो कि कॉपी या रिप्रोड्यूस करता है कोई टेक्स्ट और इमेज को, उसको क्या कहा जाता है। और आपके ऑप्शन है ए ऑप्टिकल स्कैनर, बी बारकोड रीडर, सी कैरेक्टर डिवाइस, डी डिजिटल कैमरा। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, ऑप्टिकल स्कैनर इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बात। ऑप्टिकल स्कैनर क्या करता है, किसी भी इमेज या टेक्स्ट को कॉपी करता है या फिर वो रिप्रोड्यूस करता है, बोले तो जनरेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जांपल ऑफ। पार्ट नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ऑर्डर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड, ये किस चीज का एग्जांपल है आपको वो बताना है। क्या वो कंट्रोल का एग्जांपल है, ऑप्शन बी क्या वो आउटपुट का एग्जांपल है, ऑप्शन सी क्या वो प्रोसेसिंग का एग्जांपल है, या ऑप्शन डी क्या वो फीडबैक का एग्जांपल है। बताइए। अगर कहीं पार्ट नंबर लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेसिंग आपका हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग। क्लियर है। अगला, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, जो सबसे पहले, ऐसा डिवाइस का नाम बताना जो सबसे पहले कैलकुलेटिंग के लिए यूज किया गया था, यानी कि अर्लीस्ट सबसे पहला, फर्स्ट बोल सकते हैं इसको, या फिर अर्लीस्ट, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया हुआ है।
ऑप्शन ए कैलकुलेटर, बी अबेकस, सी डिफरेंस इंजन, डी एनालिटिकल इंजन। बताइए। तो आपको पता ही होगा, जो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? एबेकस था। पढ़ा ही होगा आपने। क्लियर है? कैलकुलेटर तो आप जानते ही हैं, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये सब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको। जिसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। क्लियर है पॉइंट? अगला, कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम। अनप्रोसेस्ड आइटम के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? मतलब आइटम जो अनप्रोसेस्ड हो, प्रोसेसिंग नहीं किया गया हो, उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? और ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, डेटा, मेमोरी, रिपोर्ट्स। क्वेश्चन देख के आपको छोटा भरा ही लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेटा। डेटा तो पता है आपको कि रॉ फॉर्म में ही होता है। तो रॉ मतलब क्या? अनप्रोसेस्ड, उसका प्रोसेसिंग नहीं किया गया हो। रिपोर्ट्स तो आपको पता है, रिपोर्ट वगैरह जो बनाया जाता है किसी भी चीजों का। मेमोरी पता ही है, और इन्फॉर्मेशन तो पता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगला, अगला कहता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन कंप्यूटर इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है? कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन की बात हो रही है जिसको कंप्यूटर रन करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है आपका हार्डवेयर, प्रोसेसर, पेरिफेरल्स या सीपीयू। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर ये डेटा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही करेगा ना। क्लियर है? अगला कहता है कि बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। जो बेसिक गोल है, यानी कि जो बेसिक उसका काम है, वो क्या है कंप्यूटर का? कन्वर्ट डेटा, यानी डेटा मतलब क्या हो जाएगा? अनप्रोसेस्ड आइटम। उसको किस में कन्वर्ट करेगा वो बताना है आपको। ए फाइल्स, बी टेबल्स, सी इंफॉर्मेशन, डी ग्राफ्स। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि जो डेटा है वो क्या होता है? अनप्रोसेस्ड होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? वो अरेंज्ड वे में रहता है, एक पैटर्न में होता है। ठीक है? तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है क्या? कंप्यूटर प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं अगले पे 23। 23 क्या कहता है? द नेम ऑफ लोकेशन ऑफ अ पार्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज कॉल्ड इट्स। अगर किसी पार्टिकुलर डेटा का आपको लोकेशन बताना है, यानी कि आपको उसका कहां पे है लोकेशन पता, उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा कॉमन सेंस, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए एड्रेस, ऑप्शन बी मेमोरी, सी स्टोरेज, डी डाटा लोकेशन। और हाँ, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी हैं इसके, तो थोड़ा ध्यान से। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोग इसमें डेटा लोकेशन करेंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा एड्रेस। ठीक है, मतलब किसी का पता, यानी कि डेटा का एड्रेस। डेटा का एड्रेस कहां पे है उसी को क्या बोलता है? उसी को लोकेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला, डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है वो? इस क्वेश्चन का भी चर्चा 2-3 क्वेश्चन पहले हो चुका है, तो अगर ध्यान से आप कर रहे होंगे तो इसको भी आसानी से आप बता देंगे। तो क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा। डेटा और इंफॉर्मेशन का रिलेशन आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड।
और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अरेंज्ड वे में, बोले तो एक तरह से प्रोसेस्ड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला 25, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग कहने का क्या मतलब है, ए कलेक्शन ऑफ डेटा, बी वर्किंग ऑफ डेटा, सॉरी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, सी डूइंग कैलकुलेशन, या डी प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। डेटा प्रोसेसिंग कहने का क्या क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं डेटा प्रोसेसिंग से। क्या वो डेटा का कलेक्शन है, क्या वो कंप्यूटर का वर्किंग है, क्या वो कैलकुलेशन करने को बोलते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए, किसके लिए, बिजनेस यूज के लिए, किसको बोलते हैं बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज, क्योंकि डेटा के कलेक्शन प्रोसेसिंग तो होगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है। कंप्यूटर कोई काम कर रहा है, वो प्रोसेसिंग कैसे हो जाएगा, डूइंग कैलकुलेशन भी नहीं होगा। मतलब ये भी एक तरह से कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन था। यही सब टाइप के क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछ के घुमा देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अच्छा रहेगा कि इस लेवल का क्वेश्चन आप पहले से ही करके रखिए, ताकि आपको दुख दिक्कत तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा एग्जाम्स में। ठीक है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कराएंगे अभी या फिर फ्यूचर में भी जो कराने वाले हैं, क्वेश्चन का लेवल रहेगा, नो डाउट। 26, बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर। जो बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है कंप्यूटर का, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें इजी क्वेश्चंस भी हैं, मॉडरेट भी हैं और हार्ड भी है, डिफिकल्ट है। क्योंकि हर तरह का रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में खाली डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, सिर्फ मॉडरेट नहीं पूछेगा, सिर्फ इजी नहीं पूछेगा, मिक्स्ड पूछेगा। इसलिए हम भी मिक्स्ड लेकर आए हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो टॉपिक, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स आपका थ्योरी में पार्ट में पढ़ा हुआ होगा। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगा आपको क्वेश्चन करने में। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज, या ऑल ऑफ दिस। बताइए बेसिक ऑपरेशन क्या है जो कि कंप्यूटर करता है, सारा काम करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, डेटा को स्टोर भी करता है, सब कुछ करता है। तो ये सब किसमें आ जाएगा, बेसिक ऑपरेशंस में। 27, पिक द ऑड वन। फिर आपको ऑड वन चूज करना है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। यानी कि तीन सेम है, एक डिफरेंट है, उसी डिफरेंट को आपको चुनना है जो कि ऑड वन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मतलब ये जो आपको ऑड वन वाला अगर क्वेश्चन देता भी है तो एक ऐसा बेसिस पे देगा ना कि जिसमें तीन किसी एक टर्म का चीज है और एक अलग टर्म का चीज है, यानी कि उसका बेसिक्स कुछ और है और एक का बेसिस कुछ और है। तो आपको वही बेसिस को पकड़ना है कि किस बेस पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, वो बेस आप पकड़ लेंगे तो हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो तीन ऑप्शन है ना, वो तीन आपको इनपुट का ऑप्शन है और एक आउटपुट का ऑप्शन है। यानी कि तीन इनपुट डिवाइस है और एक आउटपुट डिवाइस, आपको वही बताना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, बाकी तीनों इनपुट डिवाइस है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का जरूरत मुझे नहीं लग रहा है कि है। 28, जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज टू या फॉर। मतलब बताना है आपको कि जॉयस्टिक का यूज किस चीज के लिए किया जाता है। ए कंट्रोल साउंड, बी कंप्यूटर गेमिंग, सी इंटर टेक्स्ट, डी ड्रॉ पिक्चर्स। बताइए जॉयस्टिक का यूज कहाँ किया जाता है। तो बिल्कुल सही, कंप्यूटर के गेमिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि कंट्रोल साउंड, ऐसा साउंड तो इससे निकलेगा नहीं जॉयस्टिक से। टेक्स्ट इंटर ये करेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो बटन्स होता नहीं है, ये अल्फा न्यूमेरिक बटन्स की बात हो रही है, नॉर्मल बटन्स की बात नहीं हो रही। और ड्रॉ पिक्चर्स, पिक्चर ड्रॉ तो ये करेगा नहीं। नेक्स्ट, डैश हेल्प्स इन कैप्चरिंग रो डेटा एंड एंटरिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन क्लियर है, कहने का मतलब है कि कौन सा चीज, व्हाट हेल्प्स इन कैप्चरिंग रो डेटा एंड एंटरिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शंस है ए सीपीयू, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी इनपुट डिवाइस, या डी मदरबोर्ड। आपको बताना है कि कौन सा चीज है जो कि हेल्प करता है कि कैप्चर करने के लिए किसका, रो डेटा का, और फिर उसको कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करा दिया जाता है या फिर फेड करा दिया जाता है। तो ये काम कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है कि इनपुट डिवाइस करेगा, वही हेल्प करेगा ना रो डेटा को कैप्चर करने के लिए, फिर उसको इंटर करेगा कंप्यूटर सिस्टम में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। क्लियर है पॉइंट।
पॉइंट क्लियर है 29 का। अब आते हैं 30। 30 कहता है कि which of the following part of processor, प्रोसेसर के पार्ट के बारे में बताना है, that contains, प्रोसेसर contains the hardware necessary to perform all operation required by computer। मतलब आपको बताना है कि वो कौन सा पार्ट है प्रोसेसर का जो कि जितने भी हार्डवेयर की जरूरत है वो सारे उसमें होते हैं और सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा रिक्वायर्ड है, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर के द्वारा। बताइए। ऑप्शन ए कंट्रोलर, बी रजिस्टर, सी कैश, डी डेटा पाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेटा पाथ। क्यों? क्योंकि देखिए कैश और रजिस्टर ये क्या है, आपका मेमोरी का पार्ट है। रजिस्टर क्या होता है? फास्टेस्ट मेमोरी। उसके नीचे क्या होता है? कैश होता है। तो ये तो बात हो गया खत्म। अब आता है कंट्रोलर का, तो सिर्फ कंट्रोल करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सारे हार्डवेयर नेसेसिटी का प्रोवाइड की बात हो रही है। तो डेटा पाथ जो होता है ना ये सारा प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रोसेसर का ये एक पार्ट होता है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है कंप्यूटर में? बताइए। ए बिट, बी किलोबाइट, सी निबल, डी बाइट। और ये सब एरिया से एकदम क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, क्योंकि जितने लोग चाह रहे हैं ना कि वो सिर्फ एडवांस लेवल का पढ़े, फंडामेंटल छोड़ दें, तो फंडामेंटल से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये बात आप पक्का समझिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? सबसे छोटा बिट होता है। बिट मतलब क्या? बाइनरी डिजिट 0 एंड 1, उसके बाद में उसका बढ़ते जाता है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? बिट हो जाएगा। क्लियर है? एंड 4 बिट में एक निबल होता है और 8 बिट में एक बाइट होता है। क्लियर है? और 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होता है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, which of the following unit is responsible for converting data received from the user into computer understandable format? कहने का मतलब है कि आपको एक ऐसा यूनिट का नाम बताना है कि कौन सा वो यूनिट है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यूजर के डेटा को कंप्यूटर के समझने वाले भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसा फॉर्मेट जो कंप्यूटर समझ जाता है उसमें कन्वर्ट कर देना है। तो ये कौन सा यूनिट होगा? ए आउटपुट यूनिट, बी इनपुट यूनिट, सी मेमोरी यूनिट, या डी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनपुट डिवाइस, यानी सॉरी इनपुट यूनिट। यानी कि इनपुट यूनिट जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो डेटा रिसीव होता है उसको कहाँ कन्वर्ट कर देता है? किसमें? कंप्यूटर के समझने वाले फॉर्मेट में। क्लियर है पॉइंट? 33, which of the following monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer system? देखिए जो क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि या फिर कॉमन सेंस लगा दें तो आपको ऐसा मॉनिटर के बारे में बताना है जो टेलीविजन टाइप दिखता है। और देखिए टेलीविजन सिर्फ दिखता है तो आप हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि आजकल का जो टेलीविजन आता है वो काफी पतला आता है, फ्लैट पैनल भी होता है, एलसीडी भी होता है, एलईडी भी होता है, सब होता है कि नहीं? लेकिन आपको पकड़ने वाला टर्म इसमें क्या है? नॉन पोर्टेबल, जो कि आसानी से कैरी नहीं किया जा सकता है। तो एलईडी को तो आसानी से आप कैरी कर सकते हैं, एलसीडी को भी आसानी से कैरी कर सकते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर को भी आसानी से कैरी कर सकते हैं, लेकिन किसको कैरी नहीं कर सकते हैं? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जिसको सब बोलते हैं ना कि मोटा वाला मॉनिटर है, बहुत चौड़ा है, मोटा वाला मॉनिटर है, उसी को बोलते हैं क्या? सीआरटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीआरटी इज द राइट आंसर। 34, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू व्हिच इज आल्सो रेफर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? देखिए अब इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या रहेगा? लेकिन इस सिंपल क्वेश्चन को भी थोड़ा सा दूसरा टाइप का बना दिया, मतलब इसमें आपको इंफॉर्मेशन भी दिया गया है क्वेश्चन के माध्यम से कि सीपीयू को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और उसी सीपीयू को आपको फुल फॉर्म बताना है।
उसी सीपीयू का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो क्या है ऑप्शंस? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इजी से इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे और हाई लेवल्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे। अब भले ही ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है? ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम बता दिए। Which of the following is not a characteristics of a computer? आपको बताना है कि कौन सा इसमें से एक कंप्यूटर का गुण नहीं है। और आपके ऑप्शंस हैं वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, आईक्यू। बताइए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईक्यू। सॉरी, ये गलत जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आईक्यू। ये डिलीजेंस होता है ये, क्योंकि काफी फास्टर स्पीड प्रोवाइड करता है। वर्सेटिलिटी क्या है कि मल्टीपल काम एक साथ कर सकता है। एक्यूरेसी यानी परफेक्शन, और डिलीजेंस जो है सो काफी फास्ट स्पीड से काम कर सकता है। उसका आंसर होगा आईक्यू, क्योंकि आईक्यू इंसान में होता है, इंटेलिजेंस कोशिएंट। ये गलत टिक लगा हुआ है, डिलीजेंस इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आईक्यू होगा। आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। पाम टॉप कंप्यूटर को किस नाम से और जाना जाता है? ए पर्सनल कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी टेबल पीसी, या डी हैंडहेल्ड कंप्यूटर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात करते हैं करेक्ट आंसर का, तो ये नाम में छिपा हुआ है। जो क्वेश्चन में जो पाम टॉप है ना, सिर्फ आप पाम टॉप से ही पकड़ कर आप आंसर दे सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पाम मतलब क्या होता है? हथेली, यानी कि हाथ पर जो कंप्यूटर आ जाए, मतलब कि ऐसा डिवाइस की बात हो रहा है जो आसानी से एक तो कैरी हो जाएगा, मोस्ट पोर्टेबल है, और पाम टॉप यानी कि एकदम एक हाथ में आ जाए, हथेली पे आ जाए। तो ये तो हम एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आईपैड वगैरह किसका एग्जांपल है? पाम टॉप का है। तो ये क्या हो जाएगा? हैंडहेल्ड कंप्यूटर होता है, यानी कि हाथ में ये आसानी से आ जाता है, यानी कि हाथ में आप आसानी से लेकर ये कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था हु इज नोन ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर। अब आपको बताना है कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, बताइए कौन है? ए केन थॉम्पसन, बी एलन परलेस, सी सेमुर क्रे, या डी चार्ल्स बेबेज। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कंफ्यूज करने के लिए आपको चार्ल्स बेबेज का भी ऑप्शन आ रहा है। आंख बंद करके पढ़ेंगे, इधर उधर ध्यान रहेगा, आप चार्ल्स बेबेज मार के निकल जाएंगे, सुपर पर ध्यान जाएगा नहीं। दिख रहा है आपको फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज मारेंगे, जैसे ही मारेंगे आपका काम खत्म। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेमर क्रे। यही क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 30 अप्रैल को, हाँ 30 अप्रैल को जिसका एग्जाम हुआ था, उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा। जैसे मैंने आपको करा दिया कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लगा कि अरे ये तो हमको आता ही है, अब ये सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन नहीं, कोई भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, सभी क्वेश्चन को लेकर आप सीरियस रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेमर करे। और चार्ल्स बेबेज क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, हु डेवलप्ड आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कारक का नाम पूछ रहा है। ये आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और ऑप्शंस पर ये है रॉबर्ट नायक, ये तो लग रहा है कि साउथ का कोई विलन का नाम है। बी चार्ल्स लैंकेस्टर, सी जेएस किल्बी, या डी एलन ट्यूरिंग। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंटीग्रेटेड सर्किट के इन्वेंटर का नाम पूछ रहा है। तो आईसी का इन्वेंशन किसने किया था? जेएस किल्बी ने। क्लियर है पॉइंट? जेएस किल्बी ने डेवलप किया था किसको? इंटीग्रेटेड सर्किट को। 39, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की बात हो रही है, इज लोकेटेड इन द, इसका लोकेशन कहां पे होता है?
पहला है कि क्या वो हार्ड डिस्क में होता है, दूसरा है कि क्या वो सिस्टम यूनिट में होता है, तीसरा है कि क्या वो मेमोरी यूनिट में होता है, या फिर चौथा क्या वो मॉनिटर में होता है। बताइए सीपीयू का लोकेशन कहाँ होता है? हार्ड डिस्क, सिस्टम यूनिट, मेमोरी यूनिट या मॉनिटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम यूनिट। मॉनिटर में तो सीपीयू लगा रहता नहीं है। हम बार बार कहते हैं, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, आप ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कीजिए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए मॉनिटर में तो हो नहीं सकता सीपीयू, और ए क्या है? हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में कैसे लगेगा? हार्ड डिस्क में नहीं ना आएगा सीपीयू। सीपीयू के अंदर लग सकता है हार्ड डिस्क। मतलब पहले का आप देखते होंगे तो सीपीयू के अंदर लगता था हार्ड डिस्क। और मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी यूनिट तो इसी का एक कंपोनेंट है। तो आंसर क्या बचा? इसका ऑप्शन बचता है एक सिस्टम यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करना सीखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे 80 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? अब आपको लग रहा होगा कि अरे अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, लेकिन ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी ऑप्टिकल स्कैनर्स, सी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, या डी सीओएम। अब सीओएम का फुल फॉर्म लिखा हुआ है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। सिंपल सा बात है, अगर आप बस इसमें कॉमन सेंस लगा देंगे, आपका ऑप्शन सामने लिखा हुआ है जो कि क्या है? कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, क्योंकि नाम में ही आउटपुट लगा हुआ है तो इनपुट हो नहीं सकता है। सिंपल सा बात है। क्लियर है पॉइंट? इसी तरीके से आप ऑप्शन सबको देखेंगे। नेक्स्ट, a technique used by codes to convert an analog signal to digital bit stream is known as। ये क्वेश्चन लेवल का है। मतलब आपको एक ऐसा टेक्निक का नाम बताना है जिसको कोड के द्वारा यूज किया जाता है किस चीज के लिए? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए। बताइए उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए पीसीएम यानी बोले तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप नहीं समझेंगे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। बी पल्स स्ट्रेचर, सी क्वेरी प्रोसेसिंग, या डी क्यू मैनेजमेंट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसका यूज किया जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल बिट स्ट्रीम में? तो यूज किया जाता है किसको? पीसीएम को, पल्स कोड मॉड्यूलेशन को। ठीक है, ये थोड़ा सा फंडामेंटल्स का ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्रैक से हट के आ गया है क्वेश्चन, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये वैसे पढ़ाएंगे आपको कम्युनिकेशन पार्ट में हम। ठीक है, अगला, कंप्यूटर प्रोसेसर चिप्स आर समटाइम रेफर्ड टू एज, यानी कि आपको प्रोसेसर का दूसरा नाम बताना है। सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का उसका दूसरा नाम क्या है? ए माइक्रो प्रोसेसर, बी हीट सिंक्स, सी बिट्स, या डी सॉकेट्स। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये आपको हम कितना बार समझा चुके हैं कि क्या है इसका आंसर? माइक्रो प्रोसेसर। कितना बार आपको हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो ये सब बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ बूटिंग इन द सिस्टम? बताना है कि बूटिंग का मतलब क्या है। मीन यानी फिर यहाँ पे बोले तो मीनिंग पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीन, मतलब कहने का क्या मतलब है बूटिंग ऑफ सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम का, किसी सिस्टम का बूटिंग होता है उसका कहने का क्या मतलब है? बूटिंग मतलब क्या है? ऑप्शन है आपका रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट की बात हो रही है। बी इंस्टॉल द प्रोग्राम, क्या किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की बात हो रही है। सी स्कैनिंग, या फिर किसी चीज की स्कैनिंग की बात हो रही है, या फिर डी टर्निंग ऑफ, टर्न ऑफ करने की बात हो रही है। बताइए बूटिंग का मतलब क्या होता है? ये सब काम तो आप मोबाइल में भी करते होंगे कि मोबाइल को बूट कर रहे हैं। तो बूटिंग क्या होता है? रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट को क्या बोलते हैं? बूटिंग। करते हैं ना आप फोन में कुछ गड़बड़ी हो गया तो चलो फोन को रीस्टार्ट करो, फोन को बूट करो, वही चीज है। यहाँ पूछ रहा है कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में, हम आपको समझा दिए फोन के कॉन्टेक्स्ट में। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, मतलब बताना है कि इसमें से कौन प्रोसेसिंग नहीं है, यानी कि इसमें प्रोसेसिंग का यूज नहीं होता है। पहला है अरेंजिंग, दूसरा है मैन्युपुलेटिंग, तीसरा है कैलकुलेटिंग, और चौथा है गैदरिंग। बताइए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर?
क्या वो अरेंजमेंट है, क्या वो मैनिपुलेशन है, क्या वो कैलकुलेशन है, या फिर डी गैदर है, क्या है? मतलब बताना है कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है। तो अरेंजमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि डेटा का तो अरेंजमेंट होता ही है। मैनिपुलेटिंग यानी कि कुछ फेरबदल इधर उधर तो होता ही है प्रोसेसिंग में। कैलकुलेटिंग, किसी भी चीज का कैलकुलेशन भी होगा, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल, कोई भी कैलकुलेशन होगा ही होगा। तो ए बी सी तो सही है, तो बचा क्या? डी गैदरिंग। कोई भी चीज का गैदर नहीं होता, मतलब डेटा एक साथ आके गैदर नहीं हो जाता है, तो ये प्रोसेसिंग नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट 45, कंप्यूटर इज एक्यूरेट। एक कंप्यूटर आपका एक्यूरेट है, बट इफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन इज फॉल्स, लेकिन अगर उसका कंप्यूटेशन का रिजल्ट अगर गलत आ रहा है, तो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इट? तो उसके लिए मुख्य कारण क्या है? कंप्यूटर सही है, सही से काम कर रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, यानी कंप्यूटेशन का जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे मेन रीजन क्या हो सकता है? क्या वो पावर फेल्योर है, बी इंटीग्रेटेड सर्किट की खराबी है, सी इनकरेक्ट डेटा एंट्री है, या फिर आप गलत डेटा एंटर कर दिए हैं, या फिर डी डिस्ट्रैक्शन, यानी कंप्यूटर डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसका ध्यान भटक गया। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस लगा लीजिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो कंप्यूटर अगर एक्यूरेट है, रिजल्ट अगर गलत दे रहा है, तो मेन रीजन क्या है? तो मेन रीजन यही है कि आपने डेटा ही गलत डाला है। क्योंकि अगर सही है तो उसका आईसी भी सही है, पावर फेल हुआ नहीं है, और कंप्यूटर तो भटकता है नहीं। तो उसका क्या मतलब है? कि आपने डेटा ही गलत डाल दिया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी इनकरेक्ट डेटा एंट्री। ये गलत जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा क्या? इनकरेक्ट डेटा एंट्री। इसको आप ठीक कर लेंगे, और इधर उधर भटक गया है ये पीपीटी, टेंशन नहीं लेना है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ था वो सबसे पहले कहाँ किया गया था? डिजिटल कंप्यूटर को जो डेवलप किया गया था वो सबसे पहले किस देश में किया गया था? यानी कि जो आपको ऑप्शंस दिख रहा है वो देश का ही नाम है, तो किसी इंसान का नाम तो आपको बताना नहीं है, कंट्री का बताना है। पहला यूएसएसआर, यानी बोले तो रसिया, यूएसएसआर मतलब रसिया। बी जापान, सी यूएसए यानी अमेरिका, डी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। बताइए सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर कहाँ आविष्कार किया गया था, यानी डेवलप कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट एंड राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? सबसे पहले कहाँ डेवलप किया गया था? यूएसए में। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन इज, मतलब आपको बताना है कि किसी भी इंफॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मतलब आपको सिंपली ये बताइए देसी भाषा में कि इंफॉर्मेशन का सबसे मुख्य स्रोत क्या है। पार्ट बोले यहाँ पे आप सोर्स भी बोल सकते हैं। तो सोर्स क्या होता है? ऑप्शन ए पीपल, यहाँ पे पीपल कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, जनता की बात हो रही है, लोग, कोई कंप्यूटर का टर्म पीपल नहीं है। बी हार्डवेयर, ये सब बाकी कंप्यूटर का टर्म है। सी सॉफ्टवेयर, डी डेटा व्यू। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल, क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? लोगों से आता है। कंफ्यूज तो हो ही गए होंगे आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, आपके दिमाग में हार्डवेयर चल रहा होगा, हमें जहां तक लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीपल। नेक्स्ट 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है इसमें से। ए एमएस डॉस, यानी कि बोले नहीं, फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे। बी एमएस एक्सेस, सी स्प्रेडशीट, डी एडोब इलस्ट्रेटर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल कौन सा है? तो अब आप ऑप्शन में आइए। आंसर तो हम बता ही देंगे, लेकिन पहले आप ऑप्शन देखिए। पहला क्या है? एम एस डॉस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम में ही आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो आंसर होगा ही होगा।
MS एक्सेस, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? डेटाबेस के लिए किया जाता है। सी है स्प्रेडशीट, जो आप MS एक्सेल देखते हैं स्प्रेडशीट है, वो क्या है? MS एक्सेल का एग्जांपल है ना स्प्रेडशीट, कि उल्टा बोल दिए? स्प्रेडशीट का एग्जांपल MS एक्सेल। और डी है एडोबी इलस्ट्रेटर, ये तो फोटो वगैरह डिजाइनिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MS DOS। ठीक है, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? हाइब्रिड कंप्यूटर रिसेंबल्स, यानी कि आपको बताना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर अपने साथ किस किस को लेता है? ए डिजिटल कंप्यूटर को लेता है, बी एनालॉग को लेता है, सी डिजिटल और एनालॉग दोनों को लेता है, या फिर डी अदर्स, या फिर किसी अन्य को लेता है। आप इस पूरे क्वेश्चंस में एक चीज आप जरूर गौर किए होंगे कि कहीं भी मेरा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज नहीं जा रहा है, कहीं भी हम नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि ये सब क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा चीप बना देता है। क्योंकि लोग का ध्यान है ना, सो नन ऑफ दीज पे जाता नहीं है जल्दी। मतलब लोग जो है सो 3 ऑप्शन पे ही खेलते हैं। जैसे हम अभी आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप 4 ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर आप नन ऑफ दीज लगा देना तो आप नन ऑफ दीज के बारे में सोचेंगे ही नहीं, आप 3 ही ऑप्शन पे खेलेंगे। इसलिए इसलिए हम वो ऑप्शन नहीं देते हैं। समझ गए? तो हाइब्रिड किसका किसका कॉम्बिनेशन है? डिजिटल और एनालॉग का है। ये पहले क्लास में ही आपको हम बताए हैं, है कि नहीं? हाइब्रिड कंप्यूटर किसका किसका कॉम्बिनेशन है? डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें गलती नहीं होना चाहिए था। और आते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आपको बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा कंप्यूटर के भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज किया जाता है। पहला है आपका सी लैंग्वेज, दूसरा है C++, तीसरा है पाइथन, डी है प्रोलॉग। थोड़ा सा कॉमन सेंस और ये क्वेश्चन एकदम आसान है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए सी के बारे में आप पढ़े होंगे, सी में कहीं भी था कि ये एआई में यूज होता है? नहीं था। C++ में कहीं जिक्र है कि इसका भाषा एआई में यूज होता है? नहीं होता है। तीसरा पाइथन, पाइथन के बारे में सुने हैं कि एआई में होता है? नहीं, पाइथन का यूज एआई में नहीं होता। तो बचा क्या? प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोलॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि था फंडामेंटल से रिलेटेड। यानी उसमें बोले तो बेसिक्स क्वेश्चन था, फंडामेंटल था, कुछ जनरेशंस के भी क्वेश्चन थे, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस के भी क्वेश्चंस थे, कुछ सीपीयू के भी थे, कुछ हार्डवेयर्स के भी थे। तो सारे का कॉम्बिनेशन था, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट किया था, उससे पहले वाले लेक्चर तक जितने भी मैंने आपको बताया है वो सारे के सारे बेसिक्स प्लस फंडामेंटल के अंडर आते हैं। तो वहीं से ये थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन किया गया था। तो आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 का सीरीज आएगा आगे भी, मतलब आगे जो 2-3 वीडियोस आएंगे वो इतना का कॉम्बिनेशन ही रहेगा, यानी कि यही 4-5-6 चैप्टर का कॉम्बिनेशन रहेगा। उसमें हम MS ऑफिस भी डाल देंगे, जो कि इसमें एक ही क्वेश्चन आज डाल पाए थे। तो आपको ये 50 क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक भी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, अभी तक अगर आपको टाइम नहीं मिला है लाइक करने का, टाइम नहीं मिला है शेयर करने का, तो अब जाकर लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और जैसा कि पता है कि फॉर्म भी भराना आपका शुरू हो चुका है, तो आप उधर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। और कैसे फॉर्म भराता है ये भी मैंने आपको वीडियो सुबह में बनाकर बता दिया है। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।